हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 91 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले की वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे लास्ट वीडियो में, एक्चुअली मैंने बोला तो सही था कि बनी ठनी का जो क्षेत्र है वो किशनगढ़ शैली से है, बट ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ पर आ गया था तो मैंने टिक गलत कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग सही कर लिएगा, बोला सही था बट बाय मिस्टेक गलत हो गया था। तो बनी ठनी जो है वो हमारी किशनगढ़ शैली से संबंधित रखती है और किशनगढ़ शैली जो है ये राजस्थानी की ही उपशैली, और राजस्थानी की उपशैली जो है वो 4 हैं: मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढा। और इन 4 के अंतर्गत भी और भी शैलियाँ आती हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, हाँ मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मोस्टली इसका आंसर सभी ने राइट दिया। तो जो सबसे फास्ट दिया था वो ज्योति सिंह, रेणु त्रिपाठी, सौरभ वर्मा, संदेश कुमार, पूनम चौरसिया, एन भारद्वाज, सुनील कुमार, इन सभी ने आंसर सही दिया था और मोस्टली सभी ने आंसर सही दिया था, लेकिन ये टॉपर थे जिन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया था। ठीक है, तो सीताराम कश्यप बताया था उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सीताराम कश्यप हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के बारे में आपको कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1962 में हुई थी। ठीक है, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आप नोट करते रहिए, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। ठीक है, और इसके जो दूसरे अध्यक्ष थे वो हमारे कौन हो जाएंगे, वो के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। ठीक है, और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन है, वो सीताराम कश्यप हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो हमारे गिरीश चंद्र उपाध्याय हैं, और इसके जो वर्तमान सचिव हैं वो यशवंत सिंह राठौर हैं। क्लियर। चलिए मैं दोबारा से फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश पड़ रही है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि मैं क्लास को बीच में नहीं रोक सकती। तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1962 में हुई थी। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और जो इसके सेकंड थे यानी कि दूसरे जो अध्यक्ष बने थे वो के.एस. कुलकर्णी बने थे। ठीक है, अब हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे, यानी कि प्रेजेंट में हमारे कौन है, तो वो हमारे हो जाएंगे सीताराम कश्यप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र उपाध्याय हैं, और इसके जो वर्तमान सचिव हैं वो यशवंत सिंह राठौर हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था, बस यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में और डाउट था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कि जो धमेक स्तूप है, एक मिनट रुकिए, देखिए क्वेश्चन ये हैगा। ठीक है, आप में से किसी ने कहा था कि धमेक स्तूप जो है वो मौर्य में है, मौर्य काल में बना हुआ है और अशोक ने बनाया था। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, कहीं कहीं मौर्य देखा होगा, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो आप कह सकते हैं कि मौर्य काल में हो सकती है, लेकिन इसका जो आंसर माना है आयोग ने वो गुप्त काल माना है। ठीक है, अगर बाय चांस अगर गुप्त नहीं है तो आप इसके लिए सारनाथ का धमेक स्तूप जो है इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो आप मौर्य लगा सकते हैं। ठीक है, मौर्य के साथ आप जा सकते हैं अगर गुप्त नहीं है तो, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा गुप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपसे हर बार कहती हूँ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, मैं बोलती सही हूँ बट टिक जो है बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, कभी कभी मैं गलत बोल देती हूँ और टिक सही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन जिसने भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो कि बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली से, और बाय मिस्टेक मैंने कंपनी टिक कर दिया। तो इस तरीके से मुझे सही लगा, अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि कहाँ मैंने गलती की है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र रंग क्या है, यानी कि जो भारतीय झंडे का जो चक्र है उसका कलर कौन सा है। तो आपको याद रखना है इसका हमारा कलर कौन सा हो जाएगा, नेवी ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्तूप प्रतीक है, स्तूप किसका प्रतीक है। आपने बहुत सी जगह महापरिनिर्वाण भी देखा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा समाधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ, यानी कि सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो रास तरंगली जो है वो हमारा कल्याण का हो जाएगा। रसमीमांसा जो है इसका याद नहीं आ रहा मुझे, और इंडिका जो है हमारी मैगस्थनीज की हो जाएगी, और रसमाला यानी कि जो रसमाला है इसका वही करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ग्रंथ और पुस्तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, सारे ही उसमें पुस्तक और कुछ पत्र पत्रिकाएँ भी हैं और ग्रंथ भी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया? तो आपको ये भी याद रखना है, ये जो गीतांजलि है ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो इसमें चित्रण कार्य किया था वो किसने किया था? वो हमारे नंदलाल बोस ने किया था और ये बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? आप में से बहुत से लोग जो हैं वो भारत लगा देते हैं। भारत का कैसे हो सकता है? ये तो हमारे भारत का ही है, तो भारत का प्रभाव, भारत के स्तंभ पर भारत का प्रभाव कैसे हो सकता है? ठीक है, तो भारत का नहीं होगा, ये हमारे ईरान का होगा। और कहते हैं कि ईरान के लोगों ने ही हमारे भारत की कॉपी की है अशोक स्तंभ के लिए। ठीक है, उन्होंने हमारे वहाँ जैसी पॉलिश की जाती थी वहाँ पर उन्होंने वैसी ही पॉलिश की। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ईरान के जो लोग हैं उन्होंने हमारे भारत की कॉपी की है, हमने ईरान की कॉपी नहीं की है। नेक्स्ट हमारा है कि यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? ये हमारे राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कहीं कहीं आपको राजा रवि वर्मा ना देके अमृता शेरगिल भी दे दिया गया, तो आप अमृता शेरगिल के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में आपको एक्रेलिक के लिए याद रखना है। ठीक है, देखिए जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आधुनिक समकालीन कलाकारों के जो प्रैक्टिस सेट के उसमें ही एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल को आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहो, आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि पुनरुत्थानवाद कुंजी है। देखिए सॉरी, पुनरुत्थान नहीं, यहाँ पूछा है मानवतावाद। तो देखिए कहीं कहीं आपने स्वच्छंदतावाद भी पढ़ा है, लेकिन मैंने मतलब काफ़ी जगह चेक किया तो इसका पुनरुत्थानवाद हो जाएगा। ये मानवतावाद जो है पुनरुत्थान की कुंजी, और मेरे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर यही राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि बंधक प्रयुक्त किया जाता है। तो जो बंधक है वो हमारा बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? ये हमारे राजा भोज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? वो हमारे भरत मुनि हो जाएंगे। इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि 35 में से आपके कितने आंसर राइट हुए। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला की सड़ंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? इसमें क्या पूछा है कि जो सड़ंग है उसमें वर्ण रंग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको वर्ण का भंग याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे सड़ंग पूछा था, क्या हो जाएगा? रूपभेद प्रमाण, वहाबलावर्ण योजना, सादृश्य वर्ण का भंग। इस श्लोक को आप याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ नहीं, मतलब वैसे तो एग्जाम में तो काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लीजिए, रूपभेद प्रमाण, भावलावर्ण योजना, सादृश्य वर्ण का भंग, इत्थचित सड़ंकम। ठीक है, ये इसका श्लोक है। नेक्स्ट हमारा है कि नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? तो ये हमारे किस शैली का हो जाएगा? ये गुलर शैली का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिकृति चित्रण यानी कि प्राकृतिक चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? तो ये हमारे जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है, इनके उसमें ही शासनकाल में बहुत सारे प्रकृति चित्रण हुए और पशु पक्षियों का भी चित्रण हुआ, और जो जहांगीर है ये अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानते थे। नेक्स्ट हमारा है कि अशोककालीन स्तंभ पर शीर्ष पर आकृतियाँ हैं। तो वो जो शीर्ष पर आकृतियाँ हैं वो हमारे किसकी हैं? वो हमारे पशुओं की हैं। नेक्स्ट हमारा है कि गोलकुंडा की कौन सी शैली फैली है? यानी कि गोलकुंडा की जो शैली है वो इसमें से किस जगह फैली है? तो किस जगह फैली है? वो दक्षिणी शैली, यानी कि कहीं कहीं आपको दक्षिणी बात एक ही है पूछ लिया जाता है, तो दक्षिणी शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी वाला हो जाएगा। सादृश्य का अर्थ क्या है? इसका भी सभी को पता है। सादृश्य का अर्थ हो जाएगा आकृति में समानता। नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो आपको याद रखना है 16वीं गुफा में चित्र, और पहली गुफा में जो है वो बोधिसत्व पदमपाणी है, और जबकि 17वीं जो गुफा है उसमें राहुल समर्पण है। ठीक है, अब ये पूछा गया कि रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? यानी कि रूप चित्रण या व्यक्ति चित्रण या पोर्ट्रेट, तो इसका जो चित्रण का जो आरंभ कराया था, ध्यान रखिएगा कि शुरू कराया था, तो वो हमारे शुरू जो कराया था वो हमारे अकबर ने कराया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रूप चित्र का जो निर्माण हुआ वो सर्वश्रेष्ठ किसके काल में हुआ? तो आपको जहांगीर याद रखना है। ठीक है, रूप चित्र का जो निर्माण हुआ था वो हमारे अकबर हो जाएंगे, और सर्वश्रेष्ठ यही पूछा जाता तो आपको जहांगीर करना था। क्लियर?
फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। क्या है यहाँ पे देखिए, नोट कीजिएगा, यहाँ पूछा है कि दिखाई देता है, तो दिखाई जो देता है वो अकबर के काल में देता है, लेकिन जो सर्वाधिक आ गया था तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जहांगीर। ये भी आप याद रख लिएगा, क्वेश्चन को बहुत जल्दी से घुमा दिया जाता है। अरे हाँ, एक क्वेश्चन में आपने पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं। किसी ने कहा था कि मैम हमने कहीं कहीं 2 देखे हैं, कहीं कहीं 3 देखे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कहीं आपने 2 देखे होंगे, कहीं 3 देखे, लेकिन क्वेश्चन अलग है। क्या, देखिए आपको याद रखना है, जैसे कि भारत भवन भोपाल में है, ठीक है, वहीं भारत कला भवन बनारस में या वाराणसी में है, तो क्वेश्चन अलग अलग है। आपने कभी इस चीज़ को भी नोटिस किया होगा, जब आपने स्टार्टिंग की होगी तो आप इस चीज़ को भी लेके, किसी ने भवन बताया होगा, सॉरी किसी ने भोपाल बताया होगा तो किसी ने बनारस बताया होगा, इसी चीज़ को लेके आप कन्फ्यूज हुए होंगे कई बार, और आपने वहाँ पे भी कमेंट किए होंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, जो एक पूर्ण चित्र है, कंप्लीट चित्र है, उसके जो ग्राउंड होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं। आपको पूर्ण याद रखना है। वो क्वेश्चन का मैं भूल गई कहाँ है, वो कितने नंबर पे है, ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपको बताऊं। अगर पूर्ण है तो आपको 3 ग्राउंड बताने हैं। अगर डायरेक्ट ये पूछा जाए कि एक चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं, तो आपको 2 याद रखना है। अगर पूर्ण पूछा जाए तो आपको 3 याद रखना है। इसीलिए ही मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, कि जिससे कि आपको समझ पाएँ। नेक्स्ट हमारा है कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है ये हमारा जयपुर में है। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ तक कि मुझे याद है कि जयपुर में ही है। अगर फिर भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये गलत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं 99% श्योर हूँ कि इसका आंसर जयपुर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थानी चित्रकला की यानी कि राजस्थानी शैली जो है उसकी 4 उपशैलियाँ, लेकिन 4 उपशैलियों के अंतर्गत भी शैलियाँ आती हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो राजस्थानी शैली है, इसमें से राजस्थानी शैली का जो केंद्र है वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा गुलेर हो जाएगा। गुलेर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी शैली का केंद्र है, ठीक है। तो देखिए, राजस्थानी शैली की जो शैलियाँ हैं मैंने आपको बताया, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़ी, ठीक है। तो मेवाड़ शैली की जो अंतर्गत आती है वो उदयपुर, नाथद्वार और प्रतापगढ़ आती है, ठीक है। और जो मारवाड़ है उसके जो अंतर्गत आती है तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ आदि। और जो कि हमारी हड़ौती है तो उसमें आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़। और जो हमारी ढूंढाड़ है उसमें जयपुर, अलवर, उजियार आती है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कोटा शैली किससे संबंध रखती है, और आपको दे दी जाए मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, तो ये कोटा शैली जो है वो हड़ौती से संबंध रखती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारे ही मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, इनकी शैली, राजस्थानी शैली की 4 शैलियाँ, और जो इसकी उपशैली हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है, ये सर हर्बर्ट रीड की है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि भारत भवन कहाँ है, तो भारत भवन जो है ये हमारा भोपाल में है। देखिए मैंने तो इस तरीके से याद किया था ये कि भारत यानी कि भा और लास्ट में भी भा आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। और जो भारत कला भवन है यानी कि भा आ गया, फिर कला आ गया, फिर भा आ गया, तो इसका कोई वो ही नहीं है, ठीक है, मैच नहीं है। तो ये बनारस में हो गया हमारा। और जो भारत भवन और भोपाल, ठीक है, मैंने इस तरीके से याद किया था, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। तो देखिए कहीं कहीं आपने सत्यदेव दुबे भी देखा होगा और गिरीश कर्नाड भी देखा होगा, और कहने का मतलब है मेरा कि आपने कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शन ही देखे होंगे एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के रूप में। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा A.S. रमन हो जाएगा। अगर यहीं आपका क्वेश्चन ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए मैं फिर बताऊंगी अगर ये क्वेश्चन फिर आया तो। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, हाँ अगर समीक्षक नहीं आया याद अब भी, ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि जो आयोग ने माना है वो हमारा A.S. रमन हो जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर जो है ये बेकार के हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है, तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश
उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे सतीश गुजराल हो जाएंगे। ठीक है, ये म्यूरलिस्ट के रूप में ज़्यादा फेमस है। और म्यूरलिस्ट के लिए जो इन्होंने सामग्री उपयोग की थी वो आपकी सिरेमिक्स इन्होंने यूज़ की थी। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय चित्रकला की सड़ंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया था। मैंने आपके लिए कहा था सड़ंग आप रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहीं ये पूछा गया है कि जो सड़ंग में अनुपात आता है उसका जो शब्द है वो किससे किया गया है। तो ये हमारे किससे कहा गया है, ये हमारे प्रमाण से संबंध है। नेक्स्ट हमारा है कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, ये हमारे क्रोचे जी का है। ठीक है, ये क्रोचे का है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये कथन किससे उल्लेखित करता है, ये क्रोचे का है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय चित्रकला की सड़ंग का लेखक कौन है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लेखक कौन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तब आपको अविंद्रनाथ याद रखना है। अगर अविंद्रनाथ नहीं है तो आप यशोधर पंडित ही लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये सूत्रधार की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि पाब्लो पिकासो किस बात से हैं, तो ये घनवाद से हैं। ठीक है, और अगर फ्रेंड आपने घनवाद वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने वीडियो पे प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, दादावाद और उत्तर प्रभाववाद सारे ही बात करवा दी हैं। अगर फ्रेंड आपने नहीं देखी, 1 लाइनर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अभी जा करके देखिए। और पाब्लो पिकासो की तो फेमस है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि रीतिवाद क्या है। तो रीतिवाद क्या है, ये हमारा एक कला आंदोलन है। ठीक है, आपको याद रखना है ये हमारा कला आंदोलन है। और जो मोज़ाइक कला है ये हमारी वेंजेटाइन कला से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि अरस्तु के अनुसार कला क्या है। देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर अनुकृति हो जाएगा, जबकि अरस्तु के जो अनुसार है वो कला अनुकरण है, और जो प्लेटो के अनुसार है वो कला अनुकृति की अनुकृति है। ठीक है, अनुकृति की अनुकृति प्लेटो के अनुसार है, लेकिन अरस्तु ने कला को अनुकरण माना है। लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा वो अनुकृति ही राइट हो जाएगा, और आयोग ने भी यही आंसर माना है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आज हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आज मैं आपको होमवर्क के लिए, चलिए एक मिनट क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ पहले क्या। अच्छा, आप ये छोड़िए, क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि हमारे जो भारत के आचार्य हैं वो कितने आचार्य हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट, अब तो हम आधुनिक समकालीन कलाकारों के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको एक दिन में 2 वीडियो दे दूँगी। ठीक है, उसमें हम भारत के जितने भी आचार्य हैं उनके बारे में देखेंगे, उसकी स्थापना कब हुई, उसके नाम क्या क्या हैं भारत के आचार्य के। फिलहाल सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि भारत के आचार्य कितने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।